बच्चों, स्वागत है आपका प्रियांश क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। आज का सेशन शुरू करते हैं। 8वां क्वेश्चन है, कह रहा है 15 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार घास के मैदान के एक कोने पर लगे खूंटे से एक घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया गया है। ज्ञात कीजिए। दो क्वेश्चन इसमें दे रहा है। पहले में कह रहा है मैदान के उस भाग का क्षेत्रफल जहाँ घोड़ा घास चढ़ सकता है। दूसरा कह रहा है चरे जा सकने वाले क्षेत्रफल में वृद्धि यदि घोड़े को 5 मीटर लंबी रस्सी के स्थान पर 10 मीटर लंबी रस्सी से बांध दिया जाए। पाई बराबर कितना लेना है? 3.14। पहले हम एक स्क्वायर बना लेते हैं। वर्ग, ये हमारा एक वर्ग है। 15 सेंटीमीटर इसका साइड है मीटर में, तो चारों भुजा बराबर होगी। कह रहा है अगर हम यहाँ घोड़े को बांधे और 5 मीटर उसकी लंबाई हो घोड़े के रस्सी की, ये अगर 5 हो तो ये इतना ही भाग तो चढ़ सकेगा। जैसे हम लोग ज्योमेट्री में लाइन एंड एंगल में त्रिभुज बनाते हैं या कोण बनाते हैं, जो कोई भी चाप लगाते हैं। अगर मान लो एक कोई देखा है, यहाँ से हम 5 सेंटीमीटर का चाप लगाएंगे तो ऐसे ही तो जाएगा, ठीक। तो इतना ही दूरी घोड़ा भी जा पाएगा, ठीक। तो हमसे पूछ रहा है ये वाला भाग कितना वो चढ़ पाएगा। अब फिर कह रहा है यही कह रहा है कि अगर 5 के बजाय 10 कर दिया जाए तो 5 के बजाय 10 कर दिया जाए तो क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी, ठीक। तब ये हमसे पूरा पूछ रहा है, तो निकालते हैं। पहला, जब घोड़े को 5 मीटर रस्सी से बांधा जाता है तब उसके द्वारा चल सकने वाले भाग के त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल बराबर कितना हो जाएगा? थीटा बटे, फार्मूला याद हुआ कि नहीं? थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर। पाई का मान रखना है। थीटा कितना होगा? अच्छा बताओ, एक स्क्वायर कितने डिग्री का कोण बनाता है? एक वर्ग है या कोई भी 4 भुजाओं वाली आकृति है, चाहे हम ये ले लेते हैं ऐसी आकृति, इसमें टोटल कितने एंगल का कोण बन रहा है? टोटल कितने कोण, इसका कोण जो होगा कितना होगा, इसमें कितना होगा, या फिर कोई एक वृत्त है कितने डिग्री का कोण होता है? टोटल 360। तो इसमें 4 कोण है, तो एक कोण कितने का होगा? 90 डिग्री। तो थीटा का मान कितना लेंगे? 90 लेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में कहा नहीं है, ये तुमको खुद से लेना पड़ेगा। 3.14 गुणे आर का मान 5, जो 5 मीटर से बांधा गया है, ठीक। तब ये 9 चौक 36, 1/4 गुणे 3.14 गुणे 5 × 25, ठीक ना। अब इसमें गुणा करते हैं। 1/4 गुणे 25 चौके 100, 25 से कम 25, 10, 35 और 25 3 75 3 78.50। तो ये 78.50 बटे 4 कितना हो जाएगा? 4 × 1 = 4, 4 × 9 = 36, 4 × 6 = 24, 4 × 8 = 4 × 5 = 20 मीटर स्क्वायर, क्योंकि रस्सी की लंबाई मीटर में दिया है, ठीक। जब 5 मीटर रस्सी से बांधा जाएगा किसी भी 4 कोना वाली आकृति में, अगर वर्गाकार आकृति है, उसकी भुजा कितना हो बड़ी हो, अगर 5 सेंटीमीटर लंबी रस्सी है तो वो कितना दूरी तय करेगा, कितना घास चढ़ पाएगा, इतने एरिया का घास चढ़ पाएगा, ठीक। अब हमको निकालना क्या है? जब रस्सी की लंबाई बढ़ा दी जाती है तब, ठीक। तो यहाँ निकालते हैं।
जब रस्सी की लंबाई 5 मीटर से 10 मीटर कर दी जाती है, ठीक। तब घोड़े द्वारा चरे जा सकने वाले भाग के क्षेत्रफल में वृद्धि बराबर थीटा बटे 360 गुणे पाई आर स्क्वायर, ठीक। तो फिर 90 आएगा 360 गुणे 3.14 गुणे 10 हो गया है ना। यस ठीक। 9 चौक 36, तो 1/4 गुणे ये कितना हो जाएगा 314 हो जाएगा पूरा। एक अंक दशमलव उधर चला जाए, इधर आ जाएगा, फिर ये पूरा दशमलव गायब हो जाएगा। इसको इससे काटते हैं तो 4 सते 28, 4 अठे 32 है और 4 बचे 20 मीटर स्क्वायर। ये 10 मीटर रस्सी जब लंबाई रहेगी तब इतना चलेगा, लेकिन हमसे पूछा गया वृद्धि पूछा है, ठीक। तो 5 वाले को घटाएंगे इसमें से तब वो आएगा आंसर। तो यहाँ चेंज कर देते हैं, 10 मीटर कर दी जाती है, भाग का क्षेत्रफल लिख देते हैं, ठीक। भाग का क्षेत्रफल। अब क्षेत्रफल में हुई वृद्धि बराबर 10 मीटर रस्सी के साथ चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल माइनस 5 मीटर रस्सी के साथ चरे जा सकने वाले भाग का क्षेत्रफल। तो पहले कितना है ये 78.50 और वो कितना है माइनस 19.625। दशमलव को बराबर कर लेते हैं, 0 लगा देते हैं, ठीक। अब इसमें से इसको घटाएंगे, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 2 गया 7 और 14 में से 6 गया 8, ठीक। सही है ना। और 17 में से 9 गया 8 और 6 में से 1 गया 5। देखो इतना आया है मीटर स्क्वायर, ठीक। वो 78 78.5 मीटर स्क्वायर तो चलेगा ही चलेगा, लेकिन हमसे ये नहीं पूछ रहा है। एग्जाम में क्या गलती हो जाती है, हाँ एग्जाम में क्या गलती हो जाती है, यही निकाल लेंगे कि मतलब एक पल के लिए लगेगा कि 5 मीटर वाले का आंसर ये आया 10 मीटर वाले का ये आया। लेकिन पूछ क्या रहा था कि जब रस्सी की लंबाई बढ़ाते हैं तब वो कितना ज़्यादा और चल पाता है, तो इतना ज़्यादा जो है और चल पाएगा, ठीक। लेकिन टोटल तो चले, हाँ मीटर में यूनिट दिया है ना सर, नहीं इसका बस मीटर में दिया, दोनों का मीटर में दिया है। क्वेश्चन में देखो, हाँ तो गलत दिया होगा यूनिट, दोनों क्वेश्चन में देखो, पहले 5 मीटर दिया है और फिर 10 मीटर दिया है, ठीक। तो मिसप्रिंट हुआ होगा आंसर में। तो आंसर ये है। अब ये क्यों है, क्योंकि उसने इतना भाग तो पहले ही चढ़ चुका था। तो 78 जो हमारा आंसर आया 78.5, उसमें से ये पहले इतना चढ़ चुका है, ये अलग से चलेगा इतना, ठीक। कोई दिक्कत समझ में आया। बहुत बार ऐसे हो जाएगा, तुम कुछ दिनों के बाद ही लगाओगे ना तो तुमको लगेगा ये हमारा आंसर होगा, फिर आंसर शीट में देखने लगोगे कहोगे कि आया ही नहीं आया नहीं। क्यों, क्योंकि ये नहीं पूछ रहा है, पूछ रहा है कितना चढ़ने में वृद्धि होगी, कितने भाग में वृद्धि होगी। तो वृद्धि अब इतना पहले खा चुके हो, इतना ही तो खाओगे, टोटल, है
तो समझ लो इतना तो खा चुका है घोड़ा, तो इतना अलग से खाएगा फिर जब रस्सी की लंबाई बढ़ेगी। ठीक, नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन देखा जाए। त्रिज्यखंड लिख देते हैं, भाग के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, सब बराबर का साइन लगाते जाएंगे, बिना बराबर का नहीं लगाएंगे। अगला प्रश्न कह रहा है, एक वृत्ताकार ब्रूच को चांदी के तार से बनाया जाना है जिसका व्यास 35 mm है। तार को वृत्त के 5 व्यासों को बनाने में भी प्रयुक्त किया गया है, जो उसे 10 बराबर त्रिज्यखंडों में विभाजित करता है, जैसा कि आकृति 12.12 में दर्शाया गया है। तो ज्ञात कीजिए कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। ठीक, हमसे जो पूछ रहा है, ये त्रिज्यखंड जो बन रहा है इसका क्षेत्रफल पूछ रहा है सभी का। ठीक, और चांदी के तार की लंबाई, अब चांदी के तार की लंबाई क्या होगी, ये 5 व्यास है इसमें, तो पांचों को जोड़ लेंगे, 35 mm लंबाई है उसकी, और ये वृत्त की परिधि निकाल लेंगे। ठीक, इससे आ जाएगा टोटल जो है कितना जो है चांदी लगा है। ठीक, तो लिखते हैं, दिया है या ज्ञात है वृत्ताकार ब्रूच का व्यास बराबर 35 mm। ठीक, तब इसकी त्रिज्या r बराबर 35/2 mm होगी ना। अब टोटल कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई एक ही बार में निकाल देते हैं, लिखेंगे कुल वांछित चांदी के तार की लंबाई बराबर वृत्ताकार ब्रूच की परिधि प्लस पांचों व्यासों का योग। ठीक, तो ये वृत्त की परिधि कितनी होती है, 2 पाई r प्लस इनकी लंबाई कितनी है 35 mm है, और इस संख्या में कितने हैं 5, तो ये 2 गुणे 22/7, r का मान 35/2 लेना है, ये 7×5 = 35 हो गया, 2 से 2 कट गया, कितना बचा 110 आ जाएगा ये, और प्लस ये 5×25, 5×3 = 15×2 = 17, ये कितना हो गया 110 ना, 110 प्लस 175 बराबर कितना हो जाएगा 285 mm। कुल 285 mm इस चांदी के तार को इसमें लगाया गया है। ठीक, पहले वो तार जो रहा होगा 285 mm का होगा, चाहे कई टुकड़ों में रहा हो, तो 35 ये है, 35 ये, 35 ये, 35 ये और 35 ये भी है। ठीक, इनका जो गुणनफल होगा 175 होगा, और ये जो पूरा वृत्त बनाया गया है उससे उसका कितना लंबाई होगी 110, दोनों को जोड़ देंगे इतना आ जाएगा। ठीक, अब दूसरा निकालते हैं, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो निकालेंगे, ब्रूच के प्रत्येक त्रिज्यखंड का, एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालेंगे। देखो कितने का दिया, एक ही दिया होगा, त्रिज्यखंड का प्रत्येक क्षेत्रफल बराबर θ/360 गुणे πr²। थीटा का मान क्या होगा इसमें, थीटा का मान कितना होगा इसमें 10। कुल 10 खाने हैं, तो 10 से जो है 360 को काट देंगे, कितना आएगा 36, वही थीटा का मान होगा। तो 36/360, पाई का मान लेना है ना, पाई का मान रखने के लिए बोला है नहीं,
नहीं रखने के लिए कहा है तो नहीं रखेंगे। 22/7 रखेंगे तो 22/7 गुणे 35/2 गुणे 35/2, ये 10 बार में कट जाएगा, कटेगा। और 5 सते 35, 5 दूना 10, ये कितना हो जाएगा 11, और ये कितना हो जाएगा 5 सते 35। बचा क्या है 5 रहेगा ना। अच्छा 7 × 5 = 35। ठीक, बचा क्या, बचा है 11 गुणे 5 गुणे 7 बटे 2 गुणे 2, कितना हो जाएगा बाबू 7 × 5 = 35, 11 × 5 = 55, 11 × 3 = 33, 33 × 5 = 38, 385/4, और ये कितना हो जाएगा 4 × 9 = 36, और 2 बचेगा 4 × 6 = 24, 4 दूना 8, 4 × 5 = 20 mm²। देखो आंसर में क्या दिया है, 1 का दिया है कि 10 का दिया होगा तो फिर 10 से गुणा कर देंगे, आ जाएगा। अगर 962 दिया होगा तो 10 से मल्टीप्लाई करेंगे। अच्छा ये दिया है, मतलब हम इसको या तो डेसिमल में कन्वर्ट कर ले या इतना ही पे छोड़ दे। ठीक, तो ये भी आंसर हो सकता है और ये भी हो सकता है, क्योंकि एग्जाम हॉल में तुम्हारे पास आंसर नहीं होगा। अब पता नहीं एग्जामिनर का मूड वो किस में ले रहा है, दशमलव लेना चाहे किस में लेना चाहे। ठीक, तो दोनों सही होगा। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत हो तो बताओ। वहाँ प्रत्येक का पूछा है ना, प्रत्येक का मतलब हम किसी एक का निकालेंगे तो जितना इसका होगा उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, उतना इसका भी होगा, सबका बराबर ही होगा। ठीक, इसलिए एक का निकालना पड़ा है। कहीं अगर ना समझ में आए तो बोलो। ठीक, किसी को ना समझ में आया हो तो बताओ। बहुत आसान क्वेश्चन है, कुछ था नहीं इसमें। ठीक, अब बेल की टाइमिंग खत्म हो गई है तो आज का सेशन यही खत्म करते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।